नमस्कार, मैं विजय नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। 2025 का आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप, ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं है दोस्तों। ये जीत है हर उस लड़की की जिसने समाज के ताने सुने, घर की चौखट पार करने की इजाजत मांगी और फिर बल्ला उठाकर दुनिया को दिखा दिया कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं है। इतिहास बन गया जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को धूल चटाते हुए विश्व विजेता का ताज अपने सर पर सजा लिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ मैदान की नहीं है, ये कहानी है संघर्ष, हिम्मत, उन दीवानगी की जिन्होंने सपनों को हकीकत में बदला, उन लड़कियों की, उन महिलाओं की, उन खिलाड़ियों की। यह जीत उन सब लड़कियों की जीत है जिन्हें रोका गया, टोका गया, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जेमिमा रॉड्रिक्स की ये लाइन पूरे देश की बेटियों की आवाज बन गई है। लेकिन अफसोस, जीत के बाद भी कुछ नफरती चिंटू अपनी नफरत की दुकानें बंद नहीं कर पा रहे। जेमिमा ने जब सेमीफाइनल के बाद थैंक यू जीसस कहा, तब से ट्रोलर्स ने सोशल मीडिया पर जहरीली टिप्पणियों की बौछार कर दी। किसी ने लिखा जीसस डिडंट हेल्प टुडे, तो किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्या जीसस संडे को छुट्टी पर थे। अरे भाई, वो एक क्रिकेटर है, इंसान है और उसका अपना ईमान है, अपना धर्म है। जेमिमा अगर ईसाई है तो उनका भगवान से रिश्ता उनका निजी विश्वास है, वो निजी मामला है। इसमें तुम्हारे धर्म को लेकर के कोई बात नहीं है, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यही तो दिक्कत है इस समाज की। धर्म देखकर तालियां बजती है, इंसान देखकर नहीं, उसकी उपलब्धियां देखकर नहीं। मनु भाकर ने गीता की लाइनें दोहराई, सबने कहा वाह संस्कार। जेमिमा ने जीसस को याद किया तो वही लोग बोले कि देशद्रोही, उसे ट्रोल करने लगे। अरे शर्म करो, ये वही लड़की है जिसने भारत को फाइनल तक पहुंचाया है। इन नफरती ट्रोलर्स को खेल से नहीं, सिर्फ धर्म से मतलब है। और यही जहरीली सोच भारत की असली दुश्मन है। एक ट्विटर हैंडल गब्बर नाम से लिखता है कि महिला टीम की आधी सैलरी काट कर लाडली योजना में डोनेट कर दो। मतलब जिस टीम ने भारत को विश्व विजेता बनाया, उनके पसीने की कीमत आधी कर दो। वाह रे वाह मानसिकता। सच कहा गया है, हमारे देश में नफरत मुफ्त में मिलती है, लेकिन सम्मान के लिए भैया एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाता है, टैक्स लग जाता है उसके ऊपर। इन ट्रोलर्स के मुंह पर करारा तमाचा मारा है हमारी शेरनियों ने। ये वो जीत है जिसने हर गली मोहल्ले की उस बेटी को हिम्मत दी है जो अब तक सोचती थी कि लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका ही कर सकती हैं। कोई लड़की यूपी से, कोई हरियाणा से, कोई बंगाल से, कोई मध्य प्रदेश से, और सबने मिलकर भारत की असली ताकत दिखाई, विविधता में एकता। फाइनल के बाद की तस्वीरें जरा देखिए। स्मृति और जेबिमा का एक प्यार से गले लगना, हारने वाले साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों को ढांढस बंधाना, यही तो असली स्पोर्ट्समैनशिप है, जहां जीत से बड़ा इंसानियत का सम्मान है। लारा वुल्फर्ट खतरनाक फॉर्म में थी, लेकिन अमनजोत के उस अविश्वसनीय कैच ने खेल पलट कर रख दिया। मैच वहीं से भारत की जोली में आ गया था दोस्तों। और याद रखिए, इन लड़कियों के पास न संसाधन थे, न स्पॉन्सरशिप, फिर भी इन्होंने दुनिया की सबसे मजबूत टीमों को मात दे दी। कर्नाटक की क्रिकेटर आकांक्षा की बात याद कीजिए। कई लड़कियां मैच से पहले ठीक से खाना तक नहीं खा पाती। वो महज 500 रुपए बचाने के लिए भूखी तक रहती हैं ताकि घर भेज सकें। सोचिए, ऐसे हालातों में खेलना, दौड़ना और 50 ओवर तक डटे रहना, ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये क्रांति है। स्मृति मंदाना ने कहा कि हम समान वेतन नहीं मांगते, क्योंकि पुरुष क्रिकेट से राजस्व आता है। हम सिर्फ साबित करना चाहते हैं कि हम भी उतने ही सक्षम हैं, और आज उन्होंने साबित कर दिया। स्मृति, हरमन, शेफाली, दीप्ति, हर खिलाड़ी ने दिखा दिया कि छोरियां अब छोरों को सिखा रही हैं खेल। हमारी छोरियां किसी से कम नहीं है। हाँ, किसे पता था कि जिसे वर्ल्ड कप टीम में पहले जगह नहीं मिली, वो फाइनल में 87 रन ठोककर भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना देगी। शिफाली खुद कहती हैं कि भगवान ने मुझे कुछ स्पेशल करने के लिए भेजा है और आज मैंने वो कर दिखाया। यही वो विश्वास है, यही है वुमेन पावर। और जब शेफाली का अधूरा काम दीप्ति शर्मा ने पूरा किया, तो भारत का स्कोर 298 तक पहुंच गया। इतिहास में दर्ज होने लायक रन, और उसके साथ दर्ज हो गई भारतीय महिला क्रिकेट की नई सुबह। फाइनल की प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा, टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा। और जीत और उस लड़की की जिसने घर वालों से कहा था पापा मुझे क्रिकेट खेलना है, और पापा ने पूछा था कि क्रिकेट, वो तो लड़के खेलते हैं। जवाब अब मिल गया, हाँ, लड़कियां भी खेलती है और जीतती भी हैं।
है ना। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कोच अमोल मजूमदार की, भारत की बेटियों के शाहरुख खान। जी हाँ, जो इंटरनेशनल लेवल पर कभी नहीं खेले, वो अब वुमेन वर्ल्ड चैंपियन टीम के कोच हैं। लड़कियों ने उन्हें टीम का शाहरुख खान कहा है, क्योंकि उन्होंने हर खिलाड़ी में वो जोश जगाया जो कहता है हार मानना मना है। और अब बात इनाम की। बीसीसीआई ने ऐलान किया कि 51 करोड़ का इनाम भारत की शेरनियों के नाम। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी राशि महिला क्रिकेट टीम को दी जा रही है। पद्मश्री अवार्ड्स की चर्चा शुरू हो गई है। सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कहा कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत की नारी शक्ति क्या कर सकती है। पूर्व कप्तान मिताली राज ने लिखा कि मैंने 2 दशकों से ये सपना देखा था कि भारतीय महिलाएं वर्ल्ड कप उठाएं। आज जाकर वो सपना सच हुआ है। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये हर उस लड़की की जीत है जिसने सपने देखने की हिम्मत की। उनके शब्दों में हर उस माँ बाप की खुशी है जिनकी बेटियां अब भारत की शेरनियां बन गई हैं। ये जीत सिर्फ क्रिकेट की नहीं है दोस्तों, ये विचारों की जीत है। जहां धर्म से ऊपर उठकर मेहनत और जुनून ने जगह बनाई, ये जीत है उस सोच की जो कहानी है लड़कियां चूल्हे से नहीं चैंपियनशिप से दुनिया बदलती हैं। आज हिंदुस्तान की हर गली में एक ही आवाज गूंज रही है, भारत की बेटियां अब नहीं रुकेंगी। 2025 का वुमेन वर्ल्ड कप सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, यह है भारत की नारी शक्ति का परचम। भारत की शेरनियों को सलाम, ये जीत इतिहास बन गई है। और अब दुनिया को समझ आ गया है कि दिस इज नॉट जस्ट वुमेन्स क्रिकेट, दिस इज इंडियन पावर। नमस्कार।